आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। 10 कदम में आपका स्वागत है और अब खबरें विस्तार से देखते हैं। अलीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने लापता इंस्पेक्टर के लगाए पोस्टर। लापता इंस्पेक्टर का पता लगाने के लिए 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। इंस्पेक्टर अनुज कुमार 2 महीने से लापता है। निलंबित चल रहे हैं इंस्पेक्टर, जिनकी अब तलाश की जा रही है। निलंबन के बाद से ही उनका कहीं कोई अता पता नहीं है। रंजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। रंजीत, विस्तार से बताएं, ये माजरा है क्या? ये इंस्पेक्टर अनुज कुमार हैं, जो कि अविंता कॉलोनी गाजियाबाद में कविनगर के रहने वाले हैं। ये यहाँ पर थाना मुआ खेड़ा थाना में तैनात थे। यहाँ पर किसी कारणवश इनको एसएसपी द्वारा इन पर कार्रवाई की गई थी, जिसके चलते ये 17 सितंबर 2025 को शाम लगभग 7 बजे ये घर से सफेद शर्ट और काली पैंट पहनकर वहां से चले गए थे। 1 महीने तक इनका इंतजार किया गया और 18 अक्टूबर को इनके खिलाफ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर दी गई, जिसको लेकर अब 2 महीने बाद पुलिस ने इन पर 50,000 रुपए का इनाम रख दिया है। जो भी इनकी पहचान बताएगा, इनको बताएगा, पुलिस उनको 50,000 रुपए इनाम देगी। हालांकि जब इस प्रकरण में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि क्राइम मीटिंग के दौरान एसएसपी ने इन पर जो कुछ गलतियां थी उसको लेकर इनको फटकार लगाई थी। फटकार के चलते ये वहां पर क्राइम मीटिंग के बाद ये दोबारा फिर ना तो थाने पहुंचे, ना ही इन्होंने पुलिस में अपनी आमद करी। उसके बाद ये यहाँ से मौके से अब ये नहीं मिल रहे हैं, तो पुलिस ने 50,000 रुपए का इन पर इनाम रख दिया है। जी, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो निलंबित कर दिए गए हैं इंस्पेक्टर जो कि लापता हैं। अब इनकी तलाश की जा रही है। 50,000 रुपए का इन पर इनाम भी घोषित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर होंगे। कुछ देर बाद ही वो गाजियाबाद पहुंचेंगे और यहां तरुण सागर तीर्थ धाम में वो दर्शन पूजन करेंगे। पार्श्वनाथ की भव्य मूर्ति का अनावरण करेंगे। नए बने गुफा मंदिर का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, ये मंदिर 100 दिन में बनकर तैयार हुआ है। सीएम योगी यहां पर सुबह 11:20 पर पहुंचने वाले हैं और करीब 1 घंटे तक मंदिर परिसर में रहेंगे। संतों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में एक बड़ा आध्यात्मिक कार्यक्रम है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तरुण सागर तीर्थ स्थल में पहुंचेंगे, जहां पर भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति का अनावरण करेंगे व नए बने भव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस मंदिर परिसर में एक नए भव्य गुफा मंदिर को बनाया गया है, जो 100 दिन में बनकर तैयार हुआ है। 11:20 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तरुण सागर तीर्थ स्थल पर पहुंचेंगे। तकरीबन 1 घंटे वे मंदिर में मौजूद रहेंगे। इस दौरान वे साधु संतों से मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे। वहीं अगर बात करें तरुण मंदिर के अंदर जैन समाज कल्याणक जन्म महोत्सव है, उसमें भी वे सहभागी बनेंगे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वही गुफा मंदिर है जिसका योगी आदित्यनाथ आज उद्घाटन करेंगे। 100 दिन में ये बनकर तैयार हुई है और ये तीर्थ स्थल पूजनीय संत तरुण सागर का समाधि स्थल भी है। गाजियाबाद के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा जाएंगे, जहां पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी दोपहर 12:50 पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां तकरीबन 1.5 घंटे तक पूरे इलाके का जायजा लेंगे और यहां पर टर्मिनल बिल्डिंग का निरीक्षण करेंगे। एनआईए के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी होनी है सीएम की और माना जा रहा है कि नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख आज तय हो सकती है। और अब बात एसआईआर की। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव काफी सीरियस हैं और पूरी पार्टी को इसका संदेश दे चुके हैं। अखिलेश साफ कर चुके हैं कि एसआईआर में कोताही बरतने पर टिकट काट दिया जाएगा। सवाल यह है कि एसपी में वो कौन से नेता हैं जो निशाने पर हैं। सवाल यही कि अखिलेश के पास वो कौन सी सीक्रेट रिपोर्ट है जिसके आधार पर वो एक्शन ले सकते हैं।
4 दिसंबर तक यूपी में चलने वाले एसआईआर को लेकर एसपी पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। अखिलेश ने सभी जिलों के नेताओं को ऐसे लोगों की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं जो इस पूरे कार्यक्रम में सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। एसपी के पदाधिकारी बड़े नेताओं और टिकट के दावेदारों को लेकर पार्टी पूरी तरह से सतर्क है। जिसका वोट बनेगा नहीं वो वोट डालेगा कैसे, और जिसका वोट पड़ेगा नहीं वो जीतेगा कैसे। तो ऐसी परिस्थितियों में वोटों को बनवाना, जनता के वोटों की सुरक्षा करना, उनके मताधिकार से वंचित न होने देना, ये पूरी राजनीतिक तैयारी और चुनावी तैयारी और लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल हिस्सा है। इस पे जो मेहनत करेगा उसके वोट ज़्यादा होंगे, जो नहीं करेगा उसके वोट कम होंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में पार्टी क्यों नहीं ध्यान रखेगी ऐसे लोग। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि बिहार चुनाव के बाद एसपी न सिर्फ अलर्ट पोजीशन पर है, बल्कि एसआईआर को लेकर वो हर हाल में पीछे नहीं हटना चाहती। मकसद क्या है? समाजवादी पार्टी 2027 में अपनी जो उन्हें लक्ष्य है कि सत्ता में वापस आना है और 24 का जो रिजल्ट था उसको रिपीट करना है, तो इसके लिए उन्होंने इस पे ज्यादा फोकस किया। इसीलिए वो अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को लगातार दबाव में बनाए हुए हैं और उन्हें नए नए निर्देश दे रहे हैं। अखिलेश ने तय किया है कि एसआईआर पर जो भी कोताही बरतेगा उस पर कड़ा एक्शन तय है। टिकट की दावेदारी भी एसआईआर में भागीदारी के रिपोर्ट पर ही तय होगी। समाजवादी पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि एसआईआर के मुद्दे पर अगर उन्हें पीछे हटना पड़ा तो सरकार बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी आ सकती है। ऐसे में उन तमाम नेताओं और पदाधिकारियों पर गाज गिरना बेहद लाजमी सा दिख रहा है, जो इस पूरे कार्यक्रम को सीरियसली नहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहे पॉल्यूशन ने लोगों को हलकान कर दिया है। आज सुबह का गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 432 है, जो कि रेड जोन में है। ये बेहद घातक है। गाजियाबाद के लोनी इलाके का AQI 473 पहुंच चुका है। डॉक्टर्स की हिदायत है कि सुबह के वक्त वॉक पर ना निकले। हालांकि नगर निगम की ओर से जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अस्पतालों में भी दमा और अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश होने से AQI से थोड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि सुबह का ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 432 है, जो कि रेड जोन में आता है और बेहद घातक भी है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। सुबह से ही सफेद रंग की एक चादर के आगोश में पूरा शहर समाया हुआ है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम द्वारा भी लगातार छिड़काव किया जा रहा है। ग्रेप सिस्टम यहाँ लागू कर दिया गया है। जो नए कंस्ट्रक्शन है उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बावजूद उसके दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिसका खामियाजा बड़े बुजुर्गों को और छोटे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। अगर सरकारी अस्पतालों की हम बात करें तो दमा और अस्थमा के मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आगामी आने वाले कुछ दिनों में अगर बूंदाबांदी होती है, बारिश होती है, तो उससे बढ़ते हुए इस प्रदूषण में थोड़ी सी कमी देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन तब तक लोगों को इस बढ़ते हुए प्रदूषण से हलकान होना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। उधर उन्नाव में हादसा हो गया। गैस गीजर में ब्लास्ट हुआ। आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के सामने मौजूद एक घर में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में मकान के परखच्चे उड़ गए और भीषण आग लगी है। गनीमत ये रही कि घर में मौजूद लोग हादसे में बाल बाल बचे हैं। दमकल टीम ने पुलिस की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये मामला हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का बताया जा रहा है। उधर शाहजहांपुर के थाना कोतवाली में लव जिहाद के एक आरोपी की लोगों ने पिटाई कर दी। आरोपों के मुताबिक लड़का धर्म बदलकर लड़कियों को अपनी जाल में फंसाता था। इमरान अपना नाम मोहित बताता था और लड़कियों को प्यार के सपने दिखाता। उसके बाद वो उन्हें अपने झांसे में ले लेता था। आरोपों के मुताबिक वो हरदोई से एक नाबालिग लड़की को खरीदारी करवाने के बहाने शाहजहांपुर लेकर आया, जहां पीछे से पहुंचे लड़की के परिजनों ने उसे पकड़ा। जब उससे नाम पूछा गया तो हकीकत का खुलासा हुआ। इसके बाद लड़की और उसके परिजनों ने जमकर पिटाई की है और मामले की शिकायत पुलिस के सामने की।
धमाके से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक शाहीन, परवेज और आदिल से जुड़े डॉक्टर से पूछताछ की जाएगी। लखनऊ के 4 और सहारनपुर के डॉक्टर से भी पूछताछ की जा रही है। एनआईए ने अब तक यूपी के 10 डॉक्टर्स से पूछताछ की है। उधर मेरठ में शादी वाले घर में भाई ने भाई की चाकू गोदकर हत्या कर दी। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दोनों में लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकू से गोद दिया और उसकी जान ले ली। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। अब पुलिस उसकी तलाश में है। घटना मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के भगवतपुरा इलाके की है, जहां पर पिंटू घर में शराब पीकर आया था। सचिन ने इसका विरोध किया। दोनों के बीच मकान को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था। पिंटू ने एक के बाद एक चाकू से कई बार हमला किया और सचिन की हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना ब्रह्मपुरी से आया था। 2 भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसके कारण जो मृतक थे उनका नाम सचिन वर्मा है। तो वो उनकी जांघ पे चक्कू जैसा कुछ लगने के कारण नस फट गई और नस फटने के कारण जो खून का बहाव रहा है वो बहुत ज़्यादा था और ज़्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई। अब उसे कहाँ मोर्चरी वगैरह में? हाँ जी, मोर्चरी में रखा गया है। पुलिस की कार्रवाई चलेगी अब। फर्रुखाबाद में इलाज के दौरान सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म होने से अस्थमा पीड़ित मरीज ने दम तोड़ दिया। मरीज के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। 65 साल के कपड़ा कारोबारी नन्हे लाल गुप्ता का इलाज चल रहा था। ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद परिजन उन्हें सीएचसी नवाबगंज लेकर पहुंचे थे। इमरजेंसी ड्यूटी पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। फार्मासिस्ट ने केवल 5 मिनट ऑक्सीजन लगाई और फौरन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया। पूछने पर उसने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। वक्त पर इलाज न मिल पाने की वजह से कारोबारी की मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए कारोबारी के परिजनों ने हंगामा किया है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। हमारे पिताजी का ऑक्सीजन लेवल कम हुआ तो हम लोग हॉस्पिटल ले गए। वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया, 5 मिनट बाद निकाल लिया गया कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। तो इसमें किसकी लापरवाही आपको नजर आ रही है? वहाँ के स्वास्थ्य कर्मचारियों की। हमने अधीक्षक को फ़ोन किया तो कि मेरे 5 सिलेंडर भरने गए हैं। फिरोजाबाद के थाना खैरगढ़ क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटके 12वीं की छात्रा का शव मिला है। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है परिजनों ने। 12वीं की छात्रा खुशी का शव फंदे से लटका मिला। मृतका की मां ने गांव के ही युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। परिजनों ने एसएससी फिरोजाबाद से न्याय की गुहार लगाई है। एसएससी ने केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। माफ कीजिएगा, एसएसपी से शिकायत की है परिजनों ने और न्याय की गुहार लगाई है। झांसी से खबर, जहां स्कूटी में आग लग गई और इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, ये आशंका जताई जा रही है। आसपास मौजूद लोगों ने बाल्टी में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश की। गनीमत रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना बबीना थाना क्षेत्र की है।